नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम संविधान के आर्टिकल 1, 2, 3, 4 यानी कुल 4 अनुच्छेदों की आज बात करेंगे और सारा डिटेल्स इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है क्या? भारतीय संविधान। ये हमारी क्वालिफिकेशन है। कुल 4 अनुच्छेद की आज हम बात करेंगे। magadis.com पर आप जाइए, विजिट कीजिए और सारा इन्फॉर्मेशन इतिहास से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड, आईपीसी, सीआरपीसी, बहुत कुछ इस पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी यह। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं संविधान के बारे में। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य है। देखिए, यह जो शब्द यहाँ पर देख रहे हैं, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य, इसी में सारा आपको संविधान मिल जाएगी। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली यानी फेडरल सरकार वाला एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, प्रभुसत्ता यानी यहाँ लोकतंत्र, सारा कुछ एक तरह से एक शॉर्ट फॉर्म हो गई, यानी एक तरह से यह शॉर्ट फॉर्म हो गई प्रस्तावना का। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। यानी जो संविधान बना था उसको 26 नवंबर 1949 को ग्रहण उसको प्राप्त कर लिया गया था कि एज ए संविधान यह होगी, लेकिन यह लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 जो कि कहता है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी इंडिया यानी भारत है। ठीक है, आजकल जो हम देखते हैं भारत 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 जो जिक्र हो रखा है, इसी के आधार पर बोला जाता है। यह एक हमारी मूल भावना, एक सांस्कृतिक है, यह कल्चर है, यह भारत के वास्तविक नाम है भारत। इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ होगा। अब देखो यहाँ पर एक एक पॉइंट हम लिखे हुए हैं। भारत का क्षेत्र इनमें शामिल होगा। अब हम जिसे कह देंगे कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब संघ में कौन कौन से हैं राज्यों का क्षेत्र व केंद्र शासित प्रदेश, भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र भी। जैसे हम बात करते हैं पीओके, फिर जैसे हम बात करते हैं श्रीलंका में और भारत में, भारत के बीच कुछ डिस्ट्रीब्यूट है आइलैंड को लेकर, म्यांमार को लेकर है जो कोको आइलैंड है। दो जो क्षेत्र है भविष्य में अगर भारत प्राप्त करता है तो यह अनुच्छेद 1 के तहत ही होगा। ठीक है, भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र भी आर्टिकल 1 में आएगा। इंडिया दैट इज भारत जो कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब हम आर्टिकल 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 जो कहता है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है एवं नए राज्यों को कानून के आधार पर भारत में स्थापित कर सकती है। अब यहाँ पर देखो, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है यानी भारत में जैसे तेलंगाना बना, बिहार को अलग करके झारखंड बना, उसी प्रकार से अगर भविष्य में कोई और अन्य राज्य बनाना हो भारत में तो आर्टिकल 2 के तहत इसमें प्रावधान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और बात लिखी हुई है कि मान लो कि कल को अगर हम पीओके लेते हैं तो आर्टिकल 2 के तहत ही भारत में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और वो भी आर्टिकल 1 में भारत अर्थात राज्यों का संघ बन जाएगा। अब भारत कल को अगर पीओके लेता है तो आर्टिकल 2 के तहत ही होगा। जो सारा प्रक्रिया होगी भारत में विलय करने की, उसमें भारतीय संविधान में उसके जगह देने की, सारा कुछ तो आर्टिकल 2 के तहत ही होगा। ठीक है, अनुच्छेद 3 जिसमें कहा गया है राज्यों के गठन के प्रक्रिया एवं निर्माण का उल्लेख है। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों के गठन एवं प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी जैसे कि हम देखते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में, आईपीसी बताता है कि यह जुर्म के यह सज़ा है, और सीआरपीसी में कहता है कि सज़ा ऐसे मिलेगी, इस तरह से वो प्रक्रिया का जिक्र करता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 3 कहता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 3 राज्यों के गठन के प्रक्रिया एवं निर्माण का उल्लेख करता है। अब देखो कोई राज्य कैसे बन सकता है। ठीक है, किसी राज्य में उसका क्षेत्र, राज्य क्षेत्र अलग कर कर। अब कोई नया राज्य कैसे बनेगा? किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे बिहार को अलग करके
झारखंड बनाया गया। ठीक है, तो यह दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर, दो या दो से अधिक, जैसे मान लो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और उड़ीसा है, इन दोनों चारों में से कुछ पार्ट पार्ट अलग करके कोई नया राज्य बना दिया। ठीक है, अब देखो किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, अब कुछ भाग हम उड़ीसा से लिए और कुछ भाग हम बिहार से लिए। ठीक है, तो इस दोनों को मिला कर के एक नए राज्य का निर्माण कर देंगे। ठीक है, आर्टिकल 3 को फिर से समझते हैं। राज्यों के गठन एवं प्रक्रिया एवं निर्माण का उल्लेख करता है। पहला में क्या है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके। ठीक है, दूसरा क्या है, दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, या तीसरा क्या है, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर। जैसा कि हमने बोला, बिहार और झारखंड से कुछ कुछ क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का फिर से निर्माण कर दो, यह आर्टिकल 3 के तहत है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आर्टिकल 4 को देखते हैं, जैसा कि आपके सामने है, जो कहता है अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी बदलाव लाना हो, कोई भी संशोधन करना हो, वह साधारण विधेयक द्वारा होगा। अर्थात मान लो कि भारत में कोई राज्य बनाना है, या भारत में पीओके या कोको आइलैंड जैसे अन्य भूभाग जो भारत के पास मौजूदा समय में अभी नहीं है, उसको शामिल करना है, तो भारत के अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी बदलाव लाना हो तो यह संशोधन के तहत नहीं आएगा। जैसे संविधान के किसी अनुच्छेद में हम कुछ बदलाव करते हैं तो वह आर्टिकल 368 जो कि संशोधन के प्रक्रिया का उल्लेख करता है, उसके तहत एक नया संशोधन के सूची में आ जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी बदलाव लाना हो तो यह विशेष रूप से विशेष नहीं होगा, लाना हो तो यह विशेष नहीं होगा। इसमें आपको 2/3 इस तरह के बहुमत की प्राप्ति नहीं होगी, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर वगैरह कुछ नहीं करवाना, इस तरह के मतलब जो फॉर्मेलिटी होती है अन्य आर्टिकल 368 के तहत वो नहीं आपको करना पड़ेगा। यानी जो सरकार है, जो संसद है, उसको पूरी तरह छूट दी हुई है यह संविधान आर्टिकल 2 और 3 के मामले में। ठीक है, यानी कोई भी बदलाव आर्टिकल 2 और 3 में करना है तो 368 के तहत नहीं होगा। तो हमने आज कुल 4 प्रश्न किए जो संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक के सारे आर्टिकल कवर करूँगा। तो फ्रेंड, आज हम संविधान के कुल 4 आर्टिकल हमने जाना और उसको समझा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और संविधान के अन्य वीडियो की जो यह सीरीज़ है पूरी एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, उसमें सारे वीडियो आपको वहीं पे मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, थोड़ी अभी संसाधन की समस्या है और भविष्य में सारी फुलफिल हो जाएगी। धन्यवाद।